हजरात मदरसा चलता है अच्छी तालीम से, इमारतों से कुछ भी नहीं होता। इमारतें बनाई गई है माशाल्लाह, देख के खुश हो जाती है तबीयत। जो भी आदमी गुजरता है ना, अपने की नहीं कह रहा हूं, अपना नहीं, वो वाला कनक्की से देखता है। बड़ी तरक्की है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, हमें गेट कितना शानदार बना लिया। इस सुन्नियों का मदरसा है, तामीर तो हम कराते हैं, अच्छे अच्छे मदरसे तो हम बनाते हैं। ये यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के कारकुनानों की ये कोशिश है, ये उसका समरा है। ये शेखुल इस्लाम की दुआएं हैं कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था आज हम उसी तस्वीर देख रहे हैं। ये इदारा मदनी मियारबी कॉलेज, इसके लिए मदरसा चलाने के लिए एक चीज जरूरी होती है, वो होता है माल। मदरसा देख के अच्छा लगे, उसमें भी जरूरी होता है उसमें रहे आपकी आल। जब दोनों चीज रहेगी मदरसा चलता रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप ये बताओ, आपको मरना है? किसको किसको मरना है? हाथ उठाएं। इतने लोग तैयार है मरने के लिए। थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा जी ले, जिए। मरना है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अल्लाह को एक मानो या ना मानो, मरना तो है। जो खुदा को भी नहीं मानते वो भी मौत को मानते हैं कि मरना है, मौत आएगी। इसलिए पूरी दुनिया में सब जी रहे हैं, अच्छी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मैं कहता हूं तुम जीने की नहीं, अच्छे मरने की कोशिश करो कि मौत आए। वो और होगा जो बेचैन होके मरता है, वो और होता है जो बेकरार होके मरता है, वो और होता है जो खौफजदा होता है। तुम जब मरो तो मुस्कुरा के मरो। तुम ये समझो कि मरना तो है, मिलेगा क्या? ईमान साथ में है। ईमान है तो इनाम है, ईमान है तो क्या है? इनाम है। और एक आशिक का इनाम क्या है कि जब कब्र में जाएगा तो रसूल पाक की ज़ियारत होगी। मरना है, ये जान हमें मिले ही है, माल भी हमें मिला है, मगर सुन्नियों जान भी बेजा खर्च मत करो। माल भी तुम्हारे पास है, इसे भी बर्बाद मत करो। जान भी दो, माल भी दो, मगर दोनों के देने का मिजाज होना चाहिए। सब लोग हाथ उठा के ये जुमला ले जाओ कि हम साहबा के मानने वाले हैं, हम सिद्दीक़ अकबर से लेकर हज़रत अमीर माविया तक हर साहबी को मानते हैं। और हमने ये जान और माल का सौदा भी सीखा है तो उन्हीं साहबियों से सीखा है। वो नबी पाक के ऐसे वफादार थे कि जब नबी के नाम पर माल देना हुआ तब भी साहबी आगे। जब नबी के नाम पर जान देना हुआ तब भी साहबा की जमात आगे। तुम भी आगे आओ, मगर नेचर और मिजाज और तबीयत बनाओ। माल देना है, माल देना है। होटलों पे देने वाले, चौराहों पे खर्च करने वाले, रात कहीं ना कहीं गुजारने वाले, याद रखना
इस माल का भी हिसाब होगा। इसलिए माल देने का मिजाज बनाओ, जान देने का भी मिजाज बनाओ। अरे अगर माल देना है तो उस्मान गनी की तरह दे दो, तो जान देनी है तो औलाद अली की तरह दे दो। कि वो उस्मान गनी जब नबी के नाम पर माल देने की बारी आई तो उस्मान गनी ने अपना खजाना नहीं देखा, और जब नबी के नाम पर जान देने की बारी आई तो मौला अली ने अपना घराना नहीं देखा। इसलिए मरना है ना। एक बात तुम बताओ, देखो मैं आज यहां हूं, कल मेरा इंतकाल होगा। और मैं कल दांडी अली चला जाऊंगा। हुबली से इंतकाल होकर दांडी अली, फिर वहां से भी मुंतकिल होऊंगा तो मैं फिर बेलगाम, फिर वहां से अहमदाबाद चलता रहूंगा। ये तो हमारे सफर में होता रहता है। कभी कभी हम मकान भी बदलते हैं ना मकान। रहते शानूर में, मकान बना लिया गोवा में। रह रहे थे रानी बिन्नौर में, मकान बन गया बेंगलोर में। यहाँ भी होता है, सोसाइटी बढ़ रही है। मैंने भी यहाँ कितने मकानों की बुनियाद रखी है। ये हमारे मौलाना नईम साहब पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। होता क्या है कि जब इंसान मकान बदलता है तो ये इसका घर है और घर में ये रह रहा है, इसके घर में इसका बेड है, सोफा है, फला है, ढमा है, बहुत चीजें रहती है। तो ये नहीं होती। अब जैसे ही मकान बदला, हमने देखा कि रोड पर एक बड़ी गाड़ी आ गई, सामान लदा हुआ है, चला जा रहा है। जाके उसने वहां पर सोफा, बेड, फला डमाना क्या क्या रख दिया। अब उससे बुला के पूछो, इधर आओ, ये मकान किसके लिए बनाया है? अपने लिए। तो जब अपने लिए बनाए तो तू जा, ये बेड क्यों जा रहा है? जब मकान तेरे लिए है तो बेड क्यों भेज रहा है, सोफा क्यों भेज रहा है, डाइनिंग टेबल क्यों भेज रहा है, ये सामान क्यों भेज रहा है? वो जवाब देगा कि आराम तो मुझे उठाना है ना। तो जब आराम मुझे उठाना है तो सामान भी पहले जाना चाहिए। अगर बेड पीछे रह जाए, मैं आगे चलूं तो सोऊंगा किस पर? बर्तन यही रह जाए, मैं पहले चला जाऊं तो खाऊंगा किसमें? तो इसलिए हम जब मकान बदलते हैं तो जो जो चीजें हमें चाहिए, जो जो फैसिलिटीज हमें चाहिए, जो जो हमारे आराम का सामान है हमें चाहिए, हम उसे पहले बेचते हैं। और जब सब सेट कर लेते हैं तो कहते आइए चलिए, अब रिबन काटते हैं और उसके बाद अपने अपने घर में हम प्रवेश करते हैं। होता है कि नहीं होता? हमें भी इस दुनिया से इंतकाल करना। जाना किधर है? सब बोलो, किधर जाओगे? सब बोलो ना। तो डरते क्यों हो भाई कब्र से? किधर जाना है? कब्र में जाना है ना। अब जब कब्र में तुम्हें जाना है तो इंतजाम पहले कर लो। कैसी कब्र चाहते हो, पीछे या कब्र कुशादा हो जाए? कैसी कब्र चाहते हो कि तुम्हारे कब्र में कीड़े पड़े कि जन्नत का बाग बन जाए? कैसी कब्र चाहते हो कि जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बने या जन्नत की खिड़की खुल जाए? चाहते क्या हो तुम बताओ? तुम्हारी कब्र तुम्हें पीछे या कब्र कुशादा हो, चौड़ी हो जाए?
जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा हो या जन्नत की खिड़की खुले, बोलो क्या चाहते हो? तो इंतजाम है। अपने घर में एसी लगाने वालों इंतजाम करते हो कि नहीं करते हो? जन्नत में खिड़की लगानी है, इंतजाम पहले करो। इंतजाम पहले करो, जाना तुम्हें बाद में है, इंतजाम पहले हो जाए। मेरी बात आप समझे? इंतजाम करना होता है। कैसे करेंगे? हाँ, मैं हजरत शेखुल इस्लाम की ही बात को यहाँ कोट करके पेश कर दूं। हजरत शेखुल इस्लाम ने कहीं फरमाया था कि इंतजाम पहले करो। कहा कि लोग उम्रा करने जाते हैं, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जाते हैं ना, कोई 15 दिन के लिए जा रहा है, कोई 20 दिन के लिए जाता है, कोई 1 महीने के लिए जाता है। तो कोई समझदार आदमी जो गया होता है वो कहता है कि देखो पहली बार जा रहे हो? कहा हाँ। तो एक काम करो, कुछ गांधी जी चेंज करा लो। कहा क्यों? कहा गांधी जी चलता नहीं है। हाँ, वहां क्या? वहां रियाल है। अच्छा, अब देहाती आदमी क्या जाने का, दूसरी नोट होती है। हाँ, ये वाली नोट का ये नहीं, ये 500 का नहीं चलती। तब क्या करे? कहा चेंज करा ले। कहा किधर चेंज करना है? उसने बताया कि यहाँ पे चेंज होता है, मनी एक्सचेंज। तो 15 दिन के लिए जा रहा हूं। उसने कहा कि क्या क्या खरीदोगे? उसने बताया कि खजूर भी लूंगा, कपड़े भी लूंगा, बड़ी फैमिली है तो कुछ सामान भी लूंगा। कहा अगर 50,000 खर्च करना है तो 50,000 चेंज कर लो, ज्यादा है तो 1 लाख कर लो, और ज्यादा है तो और कर लो। एक साहब थे जाने वाले, किधर जा रहे हैं? कहा मजा नहीं आ रहा इधर वाले। मैंने मुकम्मल इरादा कर लिया, अब मैं दुबई में रहूंगा, वहीं से मैं बुर्ज खलीफा देखूंगा। इधर नहीं आना? कहा नहीं इधर नहीं आना। आप किधर जा रहे हैं? मैं पेरिस जा रहा हूँ। इधर आना है? कहा नहीं आना। आप किधर? का अमेरिका जा रहा हूँ। आप कहा? इंग्लैंड जा रहा हूँ। अच्छा, आना है? कहा नहीं आना। तो कहा जब नहीं आना तो ये पैसे क्यों बचा के रखे यहाँ पर? तो कहें क्या करे? चेंज कराओ। कहा वो तो उसको आपने राय दी थी कि इतना चेंज करा लो, इतना चेंज करा लो, इतना चेंज करा लो, और मुझसे कह रहे कि सब चेंज करा लो। कहा उसको इसलिए कहा था क्योंकि 20 दिन के बाद वापस आता, 1 महीने के बाद वापस आता, मगर तूने इरादा कर लिया है मैं पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजारूंगा, इंग्लैंड में गुजारूंगा, मैं दुबई में गुजारूंगा, तो मुझे तुम बताओ तुम्हें भी मरना है? हम इस दुनिया से जाकर उस कब्र की दुनिया में चले जाएंगे, वापस कौन कौन आएगा? हाथ उठा के बताओ किसको किसको वापस आना है? आ भी नहीं सकते। नहीं आना है? आ ही सकते। तो जब आना नहीं है वहां से तो रखना क्यों है यहाँ पर? इसीलिए तुम भी जो माल जमा करके रखा है अपनी औलाद पे भरोसा मत करना। या तो वो औलाद पैदा करो जो सूरह फातिहा तुम्हें पढ़े, या तो वो बच्चा पैदा करो और ऐसे तैयार करो कि जब तुम मरो तो तुम्हारी कब्र पे आके कुरान की तिलावत करे। और अगर तुमने अपने माल को सिर्फ अपने बच्चों तक ट्रांसफर किया, दीन नहीं तो अपने औलाद पे भरोसा मत करना। तुम अपने माल को यहीं एक्सचेंज करो ताकि तुम्हारी कब्र में तुमको आराम हो। हजरत रियाल चेंज करने के लिए ऑफिस है, डॉलर पाउंड कैसे बदलेगा हमें पता है, मगर कब्र में कौन सी करेंसी चलती है और चेंज किधर होगी? आए हाय, अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी जगह है जहां आप करेंसी चेंज कराओ और आपको वो कब्र में काम आए, उसके लिए ये हमारे इदारे मौजूद हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जितने इदारे हैं वहां जाओ, अपना माल दो, वो माल तुम्हारे कब्र में काम आएगा। और इसलिए मैं बिलखुसूस अपने उलमा हुजूर शेखुल इस्लाम के खुलफा, मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, आज तुम उठो यहां से। तकरीरें तुमने बहुत सुनी है, शेखुल इस्लाम की वो 50 साल जिंदगी
उन्होंने कुर्बान किया है। मैं आखिर में तुमसे अपील करता हूं, दूसरे लोगों की अपनी बात है, उनका अपना दिल है, अहले सुन्नत वल जमात के साथ जुड़े रहें, जो हमारे इदारे हैं उसे आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ मदरसा नहीं है, यह अहले सुन्नत का किला है। जहां जहां इदारे हमारे बन जाते हैं अहले सुन्नत का किला बन जाता है। मगर मैं आप लोगों से, जो जो शेखुल इस्लाम के चाहने वाले हैं, खानवादे अशरफिया के मानने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूं, आज उठो, इस इरादे के साथ उठो कि मेरे पीर, मेरे शेख, आपकी चाहत है कि मैं मदनी मियां अरबी कॉलेज को सिर्फ मदरसा बनते हुए नहीं देखना चाहता, सिर्फ एक दारुल उलूम रहे, नहीं, मैं इसे चाहता हूं कि ये सुन्नी जमात की यूनिवर्सिटी बन के सामने आए। इसीलिए आप भी अपने पीर की बारगाह में नजराना पेश करना है। किसको किसको पेश करना है पीर की बारगाह में नजराना? चाहते हैं कि हज़रत शेखुल इस्लाम आपका नजराना कबूल करें? चाहते हैं कि तुम्हारा पीर तुमसे खुश हो जाए? तो तुम्हें अहमदाबाद की तरफ देखना नहीं होगा। अगर तुम्हें देखना है तो मदनी मियां अरबी कॉलेज की तरफ देखो। अगर ये इदारा हमारा तरक्की कर गया, तुम्हारा पीर खुश हो जाएगा। ये मैं बातें सुनी सुनाई नहीं, हुजूर गाज़ी दौरा बाबा कौम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम अशरफ साहब किबला, अभी कुछ दिन पहले, तारीख मुझे याद नहीं है, मैं हजरत के साथ गया था। बात अहमदाबाद में हो रही है, घर शेखुल इस्लाम का है, हजरत अपनी कुर्सी में बैठे हैं, मगर ख्याल हुबली की तरफ है। आखिर वक्त तक कहते रहे कासिम मियां इस इदारे को आगे बढ़ाना है, कासिम मियां इस इदारे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कासिम मियां चाहे कुछ हो जाए मैं देखना चाहता हूं ये अहले सुन्नत वल जमात का मरकज पूरे कर्नाटक में बन के सामने आए। कासिम मियां जितने भी लोग इसमें शरीक हैं उनसे कहिए कि अपनी कमर को कस ले, तैयार हो जाए, और जितने चाहने वाले हैं वो भी ये इरादा कर ले और आज उठे और ये सोच के उठे कि चाहे कुछ हो जाए मेरे ये औलाद 2 रोटी कम खाए चलेगा, मेरे बच्चे कभी कुछ कपड़ों में कमी हो जाए तो चलेगा, मगर आओ मदनी मियां अरबी कॉलेज के अराकीन, आओ बताओ इस मदरसे को क्या जरूरत है। आओ, तुम्हारे पास माल नहीं, तुम्हारे पास दौलत नहीं, तुम्हारे पास सरमाया नहीं, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते, अपनी औलाद लेके आ जाओ। हम अपनी औलाद को मदनी मियां अरबी कॉलेज को दे रहे हैं और फिर ये दुआ कर रहे हैं कि मैं हजरत गाज़ी दौरा से आकर अपील करो कि हमने तो मदरसा सजा दिया, हमने यहाँ के तमाम तर जितने क्लासेस है, दरगाह है, हमने वहाँ दरगाहों में बच्चों को भर दिया। अब एक करम कर दे, हजरत शेखुल इस्लाम को दावत दे दे ताकि हजरत शेखुल इस्लाम आए कि हजरत आपने जो अहमदाबाद में ख्वाब देखा था आज उसकी तस्वीर यहाँ मौजूद है। इसलिए आज आप भी जो आपके हिस्से में है आपको दिया है, माल है तो मदनी मियां अरबी कॉलेज को दे दो, आल है तो मदनी मियां अरबी कॉलेज को दे दो। मौला करीम हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुस्तफा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।